Hello, good morning, and namaste. Welcome to Daily Fitness for Life with Priya Dubey. आज का ये ऑडियो मैं अपनी मामा को डेडिकेट करती हूँ। Sooner or later, हमारे पेरेंट्स की अहमियत, उनकी इम्पोर्टेंस हमें पता चलती है। तब हम मन ही मन उन्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं, उनके लिए प्यार और इज्जत और बढ़ जाती है। पर हम उन्हें ये बताने में कतराते हैं, एक हिचकिचाहट सी होती है उन्हें थैंक यू बोलने में, उन्हें आई लव यू बोलने में। तो आज मैं अपने मम्मा पापा को थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू उन आदतों के लिए जिनकी वजह से आज लाइफ सिंपल हो गई। थैंक यू अनुशासन का महत्व समझाने के लिए। थैंक यू फॉर द अनकंडीशनल लव। थैंक यू हर उस सैक्रिफाइस के लिए जो उन्होंने किया। वैसे किन किन बातों का थैंक यू, किन किन बातों के लिए मैं उन्हें थैंक यू बोलूँ, वो तो कभी ख़त्म नहीं होंगी ये बातें। थैंक यू मम्मा एंड पापा, एंड आई लव यू मम्मा पापा। मैं हमेशा से ही पापास गर्ल रही हूँ और मेरी मामा को हमेशा ही एक शिकायत रही कि तुम सिर्फ पापा पापा करते हो। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ मम्मा की बातें करूँगी। मेरी माँ बहुत ही स्ट्रिक्ट माँ में से हैं। दुनिया की सारी स्ट्रिक्ट माँ एक तरफ और मेरी माँ एक तरफ। घर में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ करते थे, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, बिना नहाए या पूजा किए ब्रेकफास्ट ना करना, बाहर की चीज़ें ना खाना। माँ कहती कि हर चीज़ का एक टाइम टेबल होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। उस वक्त तो ये सारे डिसिप्लिन, ये सारी बातें सज़ा लगती। ऐसा लगता कहाँ आ गए हम भगवान। मेरे बड़े भैया हमेशा मुझे कहते हैं कि तुम्हें तो हम कचरे के डब्बे से उठा कर लाए हैं, जैसा कि हर छोटों को सुनना पड़ता है अपने बड़े भाई और बहनों से। और माँ इतनी स्ट्रिक्ट हुआ करती कि कई बार ऐसा लगता कि कहीं भैया सच तो नहीं कह रहे। फिर शादी हो गई। कहते हैं ना, लड़की को माँ की अहमियत, माँ का प्यार शादी के बाद ही समझ आता है। मेरी शादी बहुत ही अच्छी फैमिली में और बहुत ही सीधे साधे और सिंपल से फैमिली में हुई। शादी के बाद सुबह उठना एक सबसे बड़ा कंसर्न होता है। मैंने लोगों को देखा है इन बातों से सुबह उठने को लेकर जूझते हुए। बट थैंक्स टू माई मदर इंडिया, मेरे लिए सुबह उठना तो रूटीन था। किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि मुंबई की लड़की सुबह जल्दी उठती है। तो पहली बार समझ आया डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस। मन ही मन माँ को रोज़ थैंक यू बोलती, उन्हें रोज़ थैंक यू बोलती मेरी लाइफ इतनी सिंपल बनाने के लिए। उनके हर डिसिप्लिन, उनका हर रूल आज समझ आने लगा था। धीरे धीरे उनकी हर बातें याद आने लगी। मेरी लाइफ में पढ़ाई की इम्पोर्टेंस भी मुझे मेरी माँ ने बताई। वो कहती कि लड़कियों का सेल्फ डिपेंडेंट होना, उनका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उनका मानना था कि एक पुरुष को पढ़ाने से एक व्यक्ति शिक्षित होता है और एक स्त्री को शिक्षा दी जाए तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। बचपन से ही पढ़ाई की इम्पोर्टेंस सुन सुनकर पढ़ाई अच्छी लगने लगी, पढ़ना अच्छा लगने लगा। मेरी माँ ने पढ़ाई को मेरा हिस्सा बना दिया। मेरी पहली गुरु मेरी माँ है। कहते हैं ना, बच्चे को संस्कार और शिक्षा अधिकांश अपनी माँ से ही मिलता है, क्योंकि अधिकांश समय बच्चे अपनी माँ के साथ ही गुजारते हैं। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, अपनी माँ की वजह से। उन्होंने हमेशा मुझे इनकरेज किया कुछ नया सीखते रहने के लिए। जिन बातों के लिए, जिन काम के लिए माँ मुझे समझाती, मुझे डांटती, कई बार ज़बरदस्ती करवाती, वो काम करना अच्छा लगने लगा। वो बातें, वो काम आदत हो गई।
मेरे लिए सबसे अच्छा पल वो होता है जब मेरी माँ कहती है कि मेरी बेटी पढ़ ली ना, मेरी मेहनत सफल हो गई। आज जब पीछे पलट कर देखती हूँ तब समझ आता है माँ कहाँ करती थी कि माँ की अहमियत, माँ के प्यार को तब समझोगी जब खुद माँ बन जाओगे। माँ को और तब समझ पाई जब मैं खुद माँ बनी। तब समझ पाई माँ होना क्या होता है। तब समझ पाई कि माँ को क्यों बुरा लगता जब मैं कहती कि मैं सिर्फ अपने पापा की बेटी हूँ। आज जब मैं पीछे पलट कर देखती हूँ तो समझ आता है कि हमें पढ़ाने के लिए वो सो नहीं पाते। हमें सुबह सुबह उठाना, रात भर जागना, हमारे साथ जब हम पढ़ते तब हमारे साथ बैठे रहना, हमें कुछ न कुछ खिलाते पिलाते रहना। हम तो सुबह उठकर सो जाते हैं, हम तो सुबह सो जाते हैं पढ़कर, पर वो अपने काम में लग जाती, उन्हें आराम नहीं मिलता। अब समझ आता है क्यों माँ कहा करती कि मैं नींद भरकर सो नहीं पाती। मेरी रोल मॉडल मेरे माँ और पापा हैं। मैं आज जो हूँ जैसी हूँ अपनी माँ पापा की वजह से। थैंक यू सो मच मम्मा एंड पापा। आज जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उन सबसे कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने पेरेंट्स को बताएं कि वो कितने इम्पोर्टेंट हैं आपकी लाइफ में। आप उन्हें बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। आप जैसे भी कंफर्टेबल हो आप वैसे उन्हें बताएं, चाहे मैसेज करके बताएं, व्हाट्सएप करके बताएं, लिख कर बताएं या ऑडियो रिकॉर्ड करके बताएं या उनके सामने बैठकर उनसे बताएं। खैर पता नहीं, मैं शायद सामने बैठकर नहीं बता पाती, इसीलिए मैं आज ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उनके लिए। तो थैंक यू सारी माओ को उस अनकंडीशनल लव के लिए, उस अनकंडीशनल प्यार के लिए जो हम सब को देते हैं। आज मैं उन सभी माओं से कहना चाहती हूँ, उन सभी माओं से मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। आप सभी माओं से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे आप हम सब का ख्याल रखते हैं वैसे अपना भी ख्याल रखिए। जितना प्यार आप सबसे करती हैं उतना खुद से भी करिए। कुछ समय अपने लिए भी निकालिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, वरना कुछ भी नहीं। हमारा वजूद है आप। तो माँ के लिए, माँ कुछ फीलिंग्स हैं आज मैं शायरी में बयां करूँगी। ये शायरी मैंने तो नहीं लिखी, किसी ने लिखी है, बट मेरी फीलिंग्स को पूरी तरीके से बयां करती है ये। कि मांग लूं ये मन्नत कि फिर यही जहां मिले। मांग लूं ये मन्नत कि फिर यही जहां मिले, फिर वही गोद मिले और फिर वही माँ मिले। I love you, Mom. Happy Mother's Day to all the mothers listening to me. Thank you so much.